Hello students, welcome back. Let's continue with coordinate geometry. Coordinate geometry में what we are doing right now is 3-point system. 3-point system में there will be 3 point. अभी हमने देखा कि वो कोलिनियर अगर होंगे तो उसका क्या कंडीशन है, और अगर कोलिनियर नहीं है तो they are going to form a triangle. So let me draw it here only. कि if they are not collinear then they are going to form a triangle. और अगर ट्राइंगल बनाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें अपने सामने आ जाएगी. पहला कंडीशन जो आपको ट्राइंगल के बारे में पता है कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड. लेकिन क्या आपको नहीं पता कि उन्हीं दोनों साइड का डिफरेंस थर्ड से छोटा भी होना चाहिए. नहीं तो फिर आपको तीनों केसेस चेक करने पड़ेंगे. a प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन बी. लेकिन इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी ग्रेटर देन सी, a माइनस बी लेस देन सी. तो दैट विल कम लेटर. फिलहाल आपको क्या करना है कि पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखेंगे, और एरिया के बाद उसके बहुत सारे सेंटर्स हैं. सो फर्स्ट लेट्स गो फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल. When we talk about area of triangle, the first thing that should come to your mind is it is half base into height. Area of triangle is always calculated with this method. Mostly, always मतलब almost always we use half base into height. तो जब भी कोई ट्रायंगल का एरिया की बात आएगी हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आना चाहिए. सेकेंड आइडिया इज हाफ, वही फॉर्मूला x1 इंटू y2 माइनस y3. तो यहां x1 लिखना है, x2 लिखना है और x3 लिखना है. 1 के बाद 2 और 3 आता है, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद रोटेट करके 1 आ जाएगा, 3 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 2 आता है. तो ऐसा कुछ आइडिया है. सो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट एक्चुअली इट इज नॉट सफिशिएंट. यू हैव टू पुट दिस मॉडुलस साइन. मॉड के बिना वो एरिया नहीं आएगा. एंड थर्ड पॉइंट इज वही सेम टू सेम है, बस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं. x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. That is another formula. Again आपको मॉडुलस लगाना पड़ेगा. अंदर वाला जो लाइन है ये डिटर्मिनेंट के लिए है. डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है. हमें अगर एरिया चाहिए तो एरिया हैज टू बी पॉजिटिव, सो हमें बाद में मॉडुलस साइन लगाना पड़ेगा. सो जब मॉड लगाएंगे तब वो पॉजिटिव होगा. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज द मॉडुलस साइन, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज यू फॉरगेट दिस. आप लोग मोस्टली भूल जाते हैं मॉड लगाना और आंसर ले आते. तो अगर बेसिक क्वेश्चन है तो चलता है. क्यों? अगर 5 आया तो आप बोलोगे एरिया 5 है. अगर इसका वैल्यू -5 आया तो भी आप बोलते एरिया 5 है. प्रॉब्लम होता ही नहीं है. लेकिन JEE में प्रॉब्लम होगा. आई विल शो यू हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम, मतलब हाउ इट्स गोइंग टू हैपन. बट उसके पहले इसके अलावा और भी तरीके हैं. हेरोन्स फॉर्मूला है, लिख देता हूं मैं. चलो नेक्स्ट इज हेरोन्स फॉर्मूला. हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c. एक और फॉर्मूला है जो पढ़ेंगे हम बहुत लेट, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में. लेकिन अभी लिख देता हूं मैं, बिकॉज आपको वेक्टर आता है. वेक्टर अगर आता है तो वी नो दैट कि दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस. If vector A and vector B are sides of a triangle, then area will be half mod A cross B. और अगर आपको तीनों वर्टेक्स गिवन हो तो क्या करोगे? ट्राइंगल में वेक्टोरियल फॉर्म में अगर तीनों वर्टेक्स गिवन है तो एरिया कैसे मिलता है?
तो अगर तीनों वर्टेक्स गिवन है तो दैट बिकम्स 1 बाय ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, बट लेट्स नॉट डू इट हियर। ओके, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है मॉड ए, लेट मी कॉल इट ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी, लेट मी कॉल इट बी, इनटू साइन थीटा। और थीटा क्या होता है? ए और बी के बीच का जो एंगल होता है ना, उसको हम सी लिखते हैं। सो दीज आर सम स्टैंडर्ड आइडियाज। ए के सामने का साइड ए होगा, बी के सामने का साइड बी होगा, सी के सामने का साइड सी होगा। ए वाला एंगल ए, बी वाला बी एंगल और सी वाला सी एंगल। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज हाफ ए बी साइन सी, कोई भी दो साइड और उसके बीच के एंगल का साइन। हाफ बी सी साइन ए, half AC sin B. This is also a way of finding the area. तो बहुत और भी तरीके आते रहेंगे, धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे, बट यू हैव टू फोकस ऑन दिस फर्स्ट वन। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज दिस वन, डिटर्मिनेंट, और यू कैन से दिस वन। तो मैं ये यूज करूंगा, आप लोग इसका यूज करना अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो। बट कंफर्टेबल होना भी चाहिए। लेट मी गिव यू सम आइडिया कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1, 2, 2, 3, 3, -1, 1, 2, 2, 3, 3, -1 are vertices of a triangle. You have to find the area of triangle. पॉज करो और एरिया फाइंड करो, बिकॉज ये तो सही आंसर आने वाला है, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। आई एम गोइंग टू फाइंड डेल्टा इक्वल्स टू हाफ मॉड 1, 2, 2, 3, 3, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, और यहां लिखते हैं 1, 1, 1। अगर आपको एक्सपेंशन आता है तो यू कैन सिंपली फाइंड द वैल्यू। अगर नहीं आता है तो एक और तरीका है अपने पास, विच वी आर गोइंग टू यूज हियर। क्या है वो? ये फर्स्ट 2 कॉलम को रिपीट कर देते हैं, 1, 2, 2, 3, 3, -1। रिपीट दीज फर्स्ट 2 कॉलम्स एंड देन इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, दिस एंड दिस। 1 × 3 × 1 is 3, ये 1/2 तो रहने वाला ही है। 2, 1, 3 that is 6। 1, 2 -1 it is -2। तो ये तीनों हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब उल्टे वाले तीनों मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करेंगे। चलो, व्हाट इज दिस? 3 3 are 9, 1 are 9, -1 1 1 is -1, 2 2 1 is 4, so that comes out to be 7 -12, that is -5/2. So area will be 5/2 because ultimately we are going to take the modulus also. We are going to take the mod also. We are going to take mod also. We are going to take mod also. And finally what we are getting is 5/2. No issues, आसानी से सॉल्व हो गया। आप ये मेथड भी यूज कर सकते थे। लेट मी टेल यू अगेन क्या किया हमने। पहले डिटर्मिनेंट जो भी अपना है वो पूरा का पूरा कॉपी कर लो, फिर फर्स्ट 2 कॉलम को रिपीट कर लो। जैसे यहां की बात करें तो आई विल से कि आई विल रिपीट x1 y1, x2 y2, x3 y3। किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए काम आता है। फिर दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। This is called Sayers diagram method. So this is what we will use for determinant if expansion आपको नहीं आता है और आप ये भी यूज नहीं करना चाहते। Let's try one more example. 1, 2, 5, 1 -1, 7. Now find out the area. अभी तक
ट्राई कर लिया होगा आपने. दैट कम्स आउट टू बी 1 2 5 1 माइनस 1 7 1 1 1. मॉड लगाना भी बचा हुआ है. अब ये फर्स्ट टू कॉलम रिपीट करने की जगह आई एम गोइंग टू यूज दैट मेथड जो एक्सपेंशन में बोल रहा हूं, जो आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया. अगर आपने फिजिक्स में किया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो, वो भी नहीं तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो. आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर आइडिया अबाउट दिस. सो लेट मी एक्सपैंड यूजिंग द फर्स्ट रो, दैट इज 1 into 1 minus 7 minus 6 minus 2 into 5 minus minus 1 plus 1 into 35 minus minus 1. That comes out to be minus 6 minus 12 plus 36. That comes out to be 18 by 2, that is 9. मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी. So these are two ways I am talking about. इसको वापस से पॉज कर लो, ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा. तो ये दो मेथड्स मैंने आपको बताए. थर्ड मेथड यू कैन डेफिनेटली यूज ऑन योर ओन, देयर इज नो इश्यू एट ऑल. तो ये तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस थे, यहां ज्यादा कुछ करने को आया नहीं. लेकिन अगर इसी में मैं कोई अननोन ऐड कर दूंगा तो स्टोरी विल चेंज, वो भी करते हैं. बट उसके पहले सी, अगर आपको पॉइंट्स पता हो तो डू यू नो, कैन यू टेल कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा. सो द आइडिया इज कि अगर आप पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आएगा. पॉइंट अगर क्लॉकवाइज लोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आएगा. लेट मी शो यू हाउ. हालांकि दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हमें तो मॉड लेना है, मॉड लेंगे काम खत्म. बट स्टिल यू शुड नो 1, 2 that is point A, 2, 3 that is point B, 3, -1 that is point C. देखोगे तो ABC क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव वैल्यू आता है. देखो नेगेटिव वैल्यू आया, यहां आते 1, 2 2 3 4 5 5, 1 that is B, -1, 7 C. इसमें क्या है, ABC एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आई. तो अगर आप ट्राइंगल की जो पॉइंट्स हैं वो क्लॉकवाइज लेंगे तो आपको मॉड लगाना कंपल्सरी हो जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो मॉड का कोई जरूरत नहीं है. लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, नॉट गोइंग टू यूजफुल फॉर यू अपार्ट फ्रॉम जस्ट दिस इंफॉर्मेशन. क्योंकि अगर फिक्स नंबर्स है तो नोबडी केयर्स कि भाई पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है. हमें तो एरिया से मतलब है, एरिया तो हमें 5/2 ही मिलना है, उस केस में एरिया 9 मिलना है. अब ये +5/2 आए या -5/2 आए, नोबडी केयर्स. और अगर अननोन है तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. सो दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, नथिंग मोर देन दैट. आप JEE में इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करने वाले. वेक्टर में थोड़ा आइडिया आएगा बट एक्चुअली नॉट गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. अब आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द अननोन्स. लाइक so this is your question कि these are the 3 points and area is 5 square unit. Find lambda. This is your question. Take your time and solve, and I have seen only 10% of the students are able to solve this question correctly. 90% लोगों का गलत होता है और वो गलती आपको तभी पता चलेगी जब आप खुद से सॉल्व करेंगे. सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड देन रीस्टार्ट द वीडियो, मतलब रिज्यूम द वीडियो. सो आई एम गोइंग टू से कि 1/2 1 2 5 1 0 लैम्डा 1 1 1 इक्वल्स टू 5.
दिस इज द होल आइडिया। यहां से हम सॉल्व करेंगे और हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। एंड दिस इज रॉन्ग बिकॉज इसका जो मॉड होता है वो 5 होता है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू एरिया नहीं हुआ, डिटर्मिनेंट का जो मॉड होता है वो एरिया होता है। डिटर्मिनेंट का जो मॉड होता है वो एरिया होता है। तो इसलिए सीधा सीधा आप उसको 5 नहीं लिख सकते, मॉड लेने के बाद आपको 5 लिखना पड़ेगा। तो अगर मॉड हटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ±5 आएगा। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको याद रखना है। ये जो ब्लू पार्ट है बेसिकली एक तरीके से हाइलाइटर है आपके लिए कि दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस मॉड यू हैव टू रिमेंबर, दिस यू हैव टू रिमेंबर। यहां मॉड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, हाफ पॉजिटिव है, ए लेंथ है साइड का पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जो एंगल होता है वेक्टर का वो 0 से 180 में होता है। और 0 से 180 की बात करेंगे तो 0 से 180 मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकेंड दोनों में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, सो नो नीड टू दिस। बट क्रॉस भी नेगेटिव होता है और नेगेटिव भी केस में तो डायरेक्शन भी होता है, तो यहां मॉड लगाना कंपल्सरी था। खैर, तो ये वेक्टर का आइडिया है, नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर। सो दिस इज द होल आइडिया कि यू हैव टू पुट दैट प्लस माइनस साइन। ये प्लस माइनस साइन अगर आप भूल गए तो काम खत्म। क्यों? लेट्स सी, इसको सॉल्व करते हैं। 1 × 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 × 5 प्लस 1 × 5 लैम्डा इक्वल टू ±10 आएगा। दिस गिव्स मी 5 लैम्डा माइनस लैम्डा इज 4 लैम्डा, -10 + 1 is -9 equal to ±10. 4 lambda is 9 plus -10, that is 19 and -1. तो lambda comes out to be 19/4 and -1/4. दो आंसर आएंगे। यूजुअली क्या होता है कि हम प्लस साइन यूज करते हैं, प्लस साइन यूज करते हैं, प्लस साइन यूज करते हैं, आंसर 19/4 आता है और वो फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा होता है। एंड यू बिकम वेरी हैप्पी कि वाह, मैंने सॉल्व किया इतना लेंथी क्वेश्चन और आंसर भी ले आया मैं। एंड नथिंग कुड बी मोर हैप्पी मोमेंट दैन दैट कि भाई आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, ऑप्शन से मैच भी किया। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ। सो द प्रॉब्लम इज कि नेक्स्ट ऑप्शन लिखा होता है -1/4, नेक्स्ट ऑप्शन लिखा होता है बोथ ए एंड बी, और डी लिखा होता है नन ऑफ दिस। आपने दूसरा ऑप्शन देखा ही नहीं, आपको आइडिया ही नहीं है, तो एवरीथिंग विल गो रॉन्ग। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस हाइलाइटर कि भाई प्लस माइनस लगेगा, दैट्स द होल आइडिया। अब मैं इसमें लैम्डा का वैल्यू चेंज कर सकता हूं, 2-3 जगह लैम्डा इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, जैसा अभी यहां किया था इक्वेशन में। तो लैम्डा 2-3 कर दूंगा, आपको 2-3 इक्वेशंस मिल जाएंगे, 3-4 वैल्यूज मिल जाएंगे, दैट इज ओके। बट द होल आइडिया यू हैव टू फोकस ऑन दिस प्लस माइनस। सो दैट्स आई थिंक ऑल अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके अलावा क्वेश्चंस और डिफिकल्ट होंगे, मिसलेनियस में करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।